जिनके यानी लज्जतों में पड़कर ज़िंदगी गुजारने वाले में काम कर रहे हैं, जिनके पर्दे में दोज़ख है। यानी जो लोग पेट भर खाते हैं और मज़े के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, ना नमाज ना ईमान ना अल्लाह और रसूल, हमेशा वो खाते ये खाते वो खाते ऐसा रहते हैं, तो उनके पर्दों के बीच में दोज़ख है। और नफ्स को नागवाइयों में फंसा कर अच्छे अमल करने वाले वह काम कर रहे हैं, जो अपने नफ्स को दबा कर ऐसे ख्वाहिशों से बचकर अपनी ज़िंदगी जी रहे। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटने के लिए चादर भी नहीं, वो बैठे वैसा ही अल्लाह की ज़िक्र में मशगूल होगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जन्नत देगा। देखो बतलाओ, पैसे वालों का गरीबी वालों का हालत में ही मालूम पड़ जाता है कि रहे जिनके पर्दों में जन्नत है, उन लोगों को जहन्नम में हालत का पता ही नहीं, जो खुद खुशी करके यह वहाँ समझते हैं कि मुसीबत को छुटकारा हो जाएगा, और जो दुनिया की शक्ति और मशक़त में घबरा कर ये वो कहा देते हैं कि क्या खुदा को या खुदा के यह मेरे लिए, यानी जो आदमी जो मुसीबतों से दुनिया की मुसीबतों से घबरा कर ऐसा खुदकुशी कर लेता है, तो खुदकुशी करने से कोई मतलब नहीं, उल्टा गुनाह उसको मिलता है। खुदा का दोज़ख में जगह नहीं है। यानी क्या बोलते हैं, दुनिया की शक्ति और मुसीबत के घबरा कर ये कहा देते हैं कि क्या खुदा के यहाँ मेरे लिए दोज़ख में भी जगह नहीं है, दोज़ख में भी जगह नहीं। अल्लाह मग़फ़िरली। हकीकत यह है कि अगर दोज़खी आग, उसके सांप बिच्छू, आग के कपड़े, अज़ाब के तारीके, दोज़ख के खुराक वगैरह का ध्यान रहे, तो मियोनियों से लिपट और एस्माबालियों के कुर्सियों एक एजाज़ हासिल करने वाले, रुपया जमा करने और बिल्डिंग व जायदाद बनाने वाले हरगिज़ उन चीज़ों में पड़कर और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला होकर अपनी आखिरत ख़राब नहीं कर सकते। देखिए, दुनिया में फंसकर दुनिया कमा के क्या रख दिया, दुनिया में छोड़कर चले गया। दुनिया करके क्या किया, दुनिया कमा के दुनिया में छोड़ गए चले गया। फ़ज़ाइल आमाल में लिखा हुआ है कि अफसोस है उस पर जिसने दीन के बदले दुनिया खरीद लिया। दीन क्या है? इस्लाम है। इस्लाम को छोड़कर दुनिया के तरफ माहिल हो गया। और उससे बढ़कर हसरत है जो हिदायत के बदले गुमराही खरीद लिया। गुमराह। हिदायत रहना का मतलब क्या है? अच्छे ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह और रसूल को राज़ी करने की ज़िंदगी गुजारना। हिदायत की ज़िंदगी छोड़कर गुमराह की ज़िंदगी ले लिया। गुमराह जो लोग, इससे पिछले वाली कहानियाँ पढ़कर तुमको सुनाया गया है, किस लिए सुनाया गया है? तुम्हें इनसे हिंसा हासिल करने के लिए, उससे तुम्हारे दिमाग लगाकर अच्छा क्या है बुरा क्या है समझने के लिए तुमको बतलाया गया है। और इन दोनों से बढ़कर उस पर ताज्जुब है जिसने दूसरे को दुनिया के लिए अपने दीन को फरागत कर दिया। जोरू बच्चे करके हमेशा कमाई में पड़ रह गया। सुबह से शाम तक जोरू बच्चों के लिए कपड़े लाना, ईद के कपड़े लाना, घर गुजारा के लिए खुराक ढूंढना, इसी में ना उसको नमाज है, ना कुरान पढ़ने का वो फुर्सत है, ना रोज़ा रखने का फुर्सत है, ना ज़कात देने का, ना हज करने का अगर पैसा हो तो
تو اس طریقے سے یہ سب کو چھوڑ کر کیا کیا، دنیا 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 کر کے کما کے جورو بچے کے نام پہ رکھ دیا، اور موت ایک دم اچانک آ گئی اور خالی ہاتھ جا کے قبرستان میں سو گیا۔ یہ مجمع ہے، روتے ہیں چلاتے ہیں، بس لے جا کے پھینک دیتے اور پورا اوپر سے مٹی بھر دیتے ہیں۔ اور تمہارے ساتھ کیا آ گیا؟ تمہارے ساتھ کیا آ گیا؟ دنیا دنیا کمایا، دنیا کا یہی رہے گا۔ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی یاد میں مشغول رہیں گے تو اللہ کی یاد تم کو نماز ایک کونا سنبھال لے گا، اور زکوٰۃ ایک کونا سنبھال لے گا، جو صدقہ ایک کونا سنبھال لے گا، روزہ ایک کونے کو سنبھال لے گا، جو اچھی برے کامیں کیے وہ ایک کونے کو سنبھال لے گا۔ قبر میں عذاب سے تم کو حفاظت کرے گا۔ کل قیامت کے دن تمہارے نام اعمال تمہارے دہنے ہاتھ میں آئیں گے تو خوشی خوشی اس جنت کو لے گا، وہ جنت وزلفت، وہ جنت کو دیکھ لے گا۔ اور جس کے نام اعمال ہے اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سی دی گئی، وہ جہنم کو دیکھ لے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وہ جنت کو دیکھ لے کے اپنا ٹھکانہ معلوم کر لے گا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں دیکھو تمہارا گھر یہ ہے، دیکھو تمہارا گھر یہ ہے، تو وہی تمہارے چہرہ بگڑ جائے گا۔ جو اچھا گھر دکھائی دے گا وہ خوشی خوشی رہے گا، جس کو برا گھر دکھائی دے گا وہ رنج میں مبتلا ہو گیا، وہی پر ان کا فیصلہ ہو گیا۔ ہادہ فیصلہ وہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں کو پڑھ کر نصیحت حاصل کرے۔ یہ کتابوں کو لے کے الماری میں رکھنے کے لیے نہیں کتابیں لکھی گئی، کتابوں کو پڑھنا، دماغ کو لگانا اور اللہ رسول کو پہچان لینا۔ دنیا کا مطلب کیا ہے، دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، انسان کی زندگی کیا ہے، یہ سمجھ کر اپنے زندگی کو گزارنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔